आप सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन रोमियो 8 का पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनना, क्योंकि आज इस वीडियो में परमेश्वर के पवित्र वचन को कई वचन इसमें ऐसे हम बताने जा रहे हैं। जब तक आप लोग पूरा इस वचन को नहीं सुनोगे तो जान नहीं पाओगे, इसलिए पूरा वीडियो को जरूर सुनना और परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आगे हम वचन को बताते हैं, आप लोग ध्यान से वचन को जरूर सुनना। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र करा दिया है। हालेलुया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यवस्था शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन वचन को सुन रहे विश्वास किए, प्रभु जी उन भाई बहनों को आशीष दीजिए। उनके जीवन में जो भी दुख या कष्ट या तकलीफ हो प्रभु जी दूर करिए, उन्हें बरकत दीजिए, कामयाबी दीजिए। हालेलुया। आमीन। आगे हम वचन को पढ़ते हैं। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नाशवंत देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुम तो दासों की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेप की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी वरन परमेश्वर के। हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हालेलुया।
पिता परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। परमेश्वर के वचन को डेली सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन को जाने। आगे और हम वचन को बताते हैं। रोमियो 8:18 में वचन लिखा गया है, भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा। इसके बारे में हम वचन बताते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी असंभरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाढ़ जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले को ओर से व्यर्थता के अधीन इस आस से की गई है, हालेलुया, कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तों से छुड़ाकर पाकर परमेश्वर की संतानों ही की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि आप तक मिलकर कहरती है और पीड़ाओं में बड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और लेपलेक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे के बाढ़ जोहते हैं। इस आस के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आस की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आस कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसी आस क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आस रखते हैं तो धीरज से उसकी बाढ़ जोहते भी हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भरकर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनस क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में ही हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। यस, आमीन, हालेलुया। तो पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ जितने भाई बहन ने वचन को सुना है विश्वास भी किया होगा। अगर विश्वास है तो कमेंट में आमीन जरूर लिखना, हालेलुया। देखिए आगे यहाँ वचन में लिखा गया है परमेश्वर का प्रेम। तो इसके बारे में यहाँ वचन में लिखा गया है, तो मैं अगली वीडियो में आप लोग को इसके आगे का वचन बताऊंगी। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। रोमियो 1:5 में वचन लिखा गया है, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताएं मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। यस, आमीन। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। पिता परमेश्वर
आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे।